बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी आनु खुशआमदीद दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना भाई ज़ैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैद चंजो व्लॉग। दोस्तों, काले तितर को कब्ज़ हो जाती है और तितर जो है बुलाई कम कर जाता है। तितर को तकलीफ़ होती है, उसके पेट में मरोड़ होती है, जिससे जो तकलीफ़ जो होती है ना तितर को बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई दोस्त अहबाब ये मैसेज करके पूछ रहे थे कि हमारा परिंदा जो है पहले बोल रहा था, छोटी बीट कर रहा है, अब बिल्कुल ना सहमा सहमा रहता है, तो भाई इसका कोई इलाज बता दें। तो इसका भाई इलाज जो आज मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो है आप सब दोस्तों तक पहुँचती रहे। दोस्तों, अक्सर औकात होता क्या है कि हम ना अपने परिंदे को बोलने के लिए इस तरह तरह के नुस्खे देते हैं, सब्ज़ा वगैरह देते हैं। तो कोई चीज़ें गर्म होती हैं, कोई ठंडी होती हैं, जिनसे परिंदे का मैदा जिससे ना परिंदे का जो मैदा है वो मुतासर होता है। जब परिंदे का मैदा ख़राब होता है, ज़ाहिर सी बात है अगर इंसान का मैदा ख़राब हो जाए उसे कितनी तकलीफ़ होती है। परिंदे की कितनी जान होती है, आप देख लें, वो इतना सा होता है परिंदा, छोटा सा और नाजुक मजाज होता है, ख़ास तौर पे काला तितर, तो इसकी क्या मैं बात बताऊं आपको। तो जब इस परिंदे को हम अपनी तरह तरह की खुराकें देते हैं या इसमें जो कुछ मसला हो जाता है, जैसे कि परिंदा जब वो यानी कि बीट वगैरह करता है, झुक जाता है या ऐसे मरोड़ वगैरह होती है, तो इसकी ना कौन सा ऐसा नुस्खा दिया जाए जिससे परिंदा जो मोटी बीट करे, यानी कि उसको बीट करते वक्त तो कोई तकलीफ ना हो। जब आपने देखा होगा कि जब परिंदा बीट करता है ना, वो बैठ जाता है, बड़ा जोर लगाता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। तो आज के नुस्खे में ना मैंने आपको ये वाला नुस्खा जो बताऊंगा, इससे जो आपके परिंदे को कब्ज़ वगैरह है या छोटी बीट करता है या इस तरह का कोई और मामला है, बुलाई नहीं करता, तो इससे इंशाल्लाह आपका परिंदे की जो कब्ज़ का मसला है वो भी हल हो जाएगा और परिंदा जो है दोबारा मस्ती पे भी वापस। दोस्तों, नुस्खा जो है बहुत ही सिंपल और सादा है, आपने नोट कर लेना है। सबसे पहले आपने ले लेना है मुरब्बा आमला, मुरब्बा सेब, मुरब्बा गाजर और मुरब्बा बही। ये आप 2-2 ग्राम ले लें किसी पंसार से, ठीक है, और आप इसे महफूज रख लें। आपने करना क्या है, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और इसको कैसे बनाना है। तो आपने बनाना इस तरह है कि आपने 1 या 1.5 गिलास पानी ले लेना है, ठीक है, और जो चम्मच हम छोटा खुद खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी जो बैक साइड होती है, इतना चीज़ यानी थोड़ा थोड़ा निकाल के ना उसकी बैक से आपने ये चारों चीज़ें पानी में मिक्स कर देनी है, ठीक है। मिक्स करने के बाद आपने इस एक बात का ख्याल रखना है कि इसके अंदर जो चाशनी और जो मिठास होती है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। जब अच्छे तरीके से 1 घंटे के बाद आप भिगो के उसे रख देंगे, तो 1-2 घंटे के बाद उसे क्या करें, आप निकाल के किसी कपड़े पे, किसी कागज़ पे खुश्क कर लें, ताकि इसके अंदर जो पानी थी, जो नमी है, वो भी खुश्क हो जाए। खुश्क हो जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने ना इनको मिक्स करके जब आपने अपने परिंदे को सुबह के टाइम मॉर्निंग में सुबह उठ के यानी कि निहार मुँह कोई और खुराक नहीं देनी, आपने ये वाली खुराक 2 से 3 दिन दें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, ये वाली खुराक देने के बाद आप जो अपने परिंदे को मामूल के मुताबिक रूटीन में खुराक देते हैं वो अपनी खुराक दें, ठीक है। तो दोस्तों, ये बहुत ही काम का और मुजर्रब नुस्खा है, आप इस पे आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं, ठीक है। इससे जो है तितर में जो बीट वगैरह का मसला होता है, पेट का मसला होता है, तकलीफ वगैरह होती है, मरोड़ वगैरह होती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ अगर आपके पास अर्क वगैरह है तो आप वो भी हफ्ते में 1-2 बार दे दिया करें, क्योंकि अगर परिंदे को दर्द वगैरह होता है या इस तरह का कोई मसला होता है कब्ज़ वगैरह का, तो वो उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है और परिंदा अच्छे तरीके से बीट वगैरह करता है, ठीक है। कब्ज़ जो है ना बहुत ही मूज़ी मर्ज़ है। कब्ज़ का इंसानों को अगर हो जाए तो इसके बहुत ही यानी कि नेगेटिव असरात होते हैं, बंदा काफ़ी तकलीफ में होता है। तो ज़ाहिर सी बात है ये एक परिंदा है तो परिंदे को तो ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मैं इस तरह की मालूमाती वीडियो आप दोस्तों के लिए लेके आता हूं, तो आपका भी हक बनता है हमारी सपोर्ट करें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो आप सब दोस्तों तक पहुँचती रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।